नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है ओम विहार के वार्ड नंबर 99S में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री आकाश शर्मा जी, जिनका कहना है कि ये नेता नहीं बेटा है। तो आइए इनसे चल के कुछ बात करते हैं जरूरी मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस वक्त आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो आपको जनता से क्या जानने के लिए मिला है कि क्या क्या परेशानियां उनको इस क्षेत्र में फेस करनी पड़ रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि जो डोर टू डोर हम कर रहे हैं, हम लगभग कम से कम एरिया को 40% एरिया को कवर कर चुके हैं डोर टू डोर करके। और वहाँ हर व्यक्ति की एक ही समस्या है कि जो एक छोटा सा काम पार्षद का होता है, शुरुआती काम जो होता है, एक गली में झाड़ू लगना और गलियों में नालियों की सफाई होना, पूरे एरिया, पूरे ओम विहार वार्ड के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें ओम नगर की, डी ब्लॉक की सारी नालियां भरी हुई हैं। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले अपने लाइव के माध्यम से दिखाया था। बात करूं शिवपुरी की तो नालियां भरी हुई हैं, बात करूं लखपत कॉलोनी पार्ट 2 की तो नालियां भरी हुई हैं, और बात करूं मैं आज एकता विहार गया था तो एकता विहार के भी वही हाल है। तो मैं तो इन पार्षदों के लिए मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने काम किया तो किया क्या। हमारे क्षेत्र के अंदर ये पार्क नहीं बनवा पाए, हमारे क्षेत्र के अंदर ये कोई डिस्पेंसरी नहीं बनवा पाए, हमारे क्षेत्र के अंदर ये कोई नाली जब साफ नहीं कर पाए, और ना ही हमारे क्षेत्र के अंदर इन्होंने सड़कों पे झाड़ुआ लगाने की काम किया। सिर्फ और सिर्फ हमको जुमलेबाजी करने का काम किया कि आप अगर अब की बार हमको वोट दे देंगे तो हम आपके क्षेत्र में पार्क बनवा देंगे, अगर आप अब की बार हमें वोट दे देंगे तो हम आपके क्षेत्र में सीवर डलवा देंगे। अरे कब तक ये झूठा जुमला चलेगा? ये बीजेपी के लोग 15 साल हो गए इन लोगों को, 15 साल से इन्होंने सिर्फ रोटी सेकने का काम किया है। परंतु ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब जनता जनार्दन तक उनकी आवाज उठाई है, उन लोगों की आवाज उठाई है जो लोग परेशान थे, तो आज माताएं बहना कहती हैं कि जिस तरीके से रोटी जल जाती है तो हम उस रोटी को जलने लगती है तो उसको पलटते हैं। आज ये भाजपा की सरकार जल चुकी है, अब ये आने वाले समय में 2022 के अंदर इनको रोटी की तरह पलट देगी। पर सर, बीजेपी वालों का कहना है कि केजरीवाल जी बस मुफ्त का दावा करके लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाद में फिर कुछ भी नहीं करते, बस बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स लगा देते हैं। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है जब जनता जनार्दन को 200 यूनिट मुफ्त मिलती है। आज इनके पेट में दर्द जब तो नहीं होता था, जब ये मंत्रियों के पास, पार्षदों के पास, विधायकों के पास 4-4 हजार यूनिट मुफ्त की मिलती है, जब इनके पेट में दर्द नहीं होता था। आज इनको पता चल चुका है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये जनता जनार्दन का काम करती है। इन्होंने जो वादे किए हैं वह वादे पूरे किए हैं। आज मेरे भाई इसीलिए ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने काम किए नहीं, हमने सिर्फ जुमलेबाजी की है। और अब आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर आएगी और इनकी जुमलेबाजी बंद होंगी, इनकी जो कमाई की दुकान थी वो बंद हो जाएगी और क्षेत्र के अंदर अच्छी गलियां बनेंगी। जब आम आदमी पार्टी का पार्षद आएगा तो अब ये सिर्फ भय को महसूस करने लगे हैं, इसीलिए ये बवरा से गए हैं। तो सर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे बन जाएगी तो ऐसा सबसे पहला क्या काम होगा जो आप इस क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए जी, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे क्षेत्रीय सफाई होती है, और सफाई के लिए इन लोगों ने आज तक कोई कूड़े घर का भी निर्माण नहीं कराया। जब सर, उनका कहना है कि कूड़ा घर बनाने के लिए तो जमीन ही नहीं है। जब जमीन इनके एमसीडी के दफ्तर बनाने के लिए जमीन है, जब ये सड़कों पर एमसीडी के दफ्तर बनाने के लिए जगह जगह दफ्तर बनाने शुरू कर देते हैं, जब ये इनके पास उनके लिए जमीन है तो कूड़ा फेंकने के लिए ये जमीन क्यों नहीं है? जब ये खाली जगह में एक साइड में एकांत में कहीं अच्छे से एक कूड़ा घर बना सकते थे, वहां पर इन्होंने एमसीडी के बैठने के लिए लोगों के लिए जगह बनाई है। हम ये नहीं कह रहे इन्होंने जगह बनाई है तो गलत करा है, अरे जगह बनाई है, अच्छी बात है, आपको जगह बनाई है, जिस तरीके से वो जगह बनाई है, जगह ढूंढ कर बनाई है, उसी तरीके से एमसीडी के कूड़ा घर बनवा सकते हैं। और सर, ओजोन एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है जो कि लोगों की काफी ज्यादा परेशानियों से जूझते हैं उसमें लोग। तो सबसे पहले आप हमारी जनता को ये बताइए कि ओजोन का असली मतलब क्या है, ओजोन होता क्या है, क्योंकि कितने लोगों को पता भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ओजोन जो है ये दलदली क्षेत्र को कहा जाता है कि जमुना के किनारे जो क्षेत्र होता है 100-150 मीटर की दूरी पर कोई क्षेत्र होता है, वह दलदली क्षेत्र कहलाता है। कि वहां पर जब जमीन पे कोई अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे वो जमीन धंस सकती है, उसके चांस होते हैं। परंतु हमारे यहाँ से जमुना 4 किलोमीटर दूर है, और ये ओजोन की देन, ये जो हमारे अब विधायक है ना वर्तमान में, ये उन्हीं की देन है।
श्री रामवीर विधोड़ी जी की। अब मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि अब आपने कई बार ओजोन को गोजोन करने का नाम लिया, आपने कई बार कहा कि अब की बार वोट दे दीजिए ओजोन गोजोन हो जाएगा, अब की बार आप वोट दे दीजिए आपको दिवाली का वो बम्पर धमाका मिलने जा रहा है। इस तरीके की कई बात आई है। इन्होंने मंत्रियों से कहवा दिया, उन मंत्रियों से झूठ बोलवा दिया। अब तो इन लोगों को समझना चाहिए इस जनता जनार्दन की बातों को। ये जनता जनार्दन ये ओजोन को लगवा कर ये अपनी दुकानों को चला रहे हैं। जब आदमी लेंटर डालने की बात करता है तो उसमें पैसा मांगते हैं, जब आदमी समरसीबल लगाने की बात करता है तब वहां 50-50 हजार रुपए देता है। पैसा क्यों मांगते हैं, उससे उनका क्या मतलब? देखिए जी, उनका क्या मतलब, क्योंकि जब आदमी ने ओजोन लगा रखा है, ओजोन में आदमी बना नहीं सकता। क्षेत्र में ओजोन बिना मतलब का ही तो है। जब 100 मीटर की दूरी पर लगना चाहिए तो 4 किलोमीटर का क्या मतलब। और जब तक ये पोटेशन नहीं लगाएंगे, जब तक ये लोग आगे कहीं जाएंगे नहीं, जब तक ये कहेंगे नहीं, तो तब तक वहां काम होगा। एक झूठे फोटो लगाने से ये बात नहीं होती कि मैंने आज ओजोन के ऊपर बात करी। अरे आप बात क्या कर रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं जनता जनार्दन को? अब जनता जनार्दन समझ चुकी है, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को लाएगी और बदलाव करके दिखा देगी। और जिस तरीके से बदलाव होगा दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से विकास हुए, दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बने, दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय बने, दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए यात्रा मुफ्त की गई, दिल्ली के अंदर एक अच्छे जो सरकारी स्कूल थे। तो सर, अगर आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यहाँ पे आ जाती है तो आप जनता को किस तरीके से उनकी भलाई करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर तो है, और अगर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र की गली भी साफ होंगी, नाली भी साफ होंगी, और क्षेत्र के अंदर सीवर भी मिलेंगे, क्षेत्र को पार्क की सौगात भी मिलेगी, और क्षेत्र को कूड़ा डालने के लिए कूड़ा घर भी देगी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो यह कहती है वह करती है। ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करती। जुमलेबाजी करना सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम है, और इन भाजपा के लोगों को अब लोग जनता जनार्दन समझ चुकी है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इस क्षेत्र को यही संदेश देना चाहूंगा कि अब चुनावी दौर सामने आ रहा है, ये लोग आपके बीच में आएंगे और आपको फिर झूठे वादे करेंगे। अब आपको समझना है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वह पूरे करे हैं। श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की टीम पूरे क्षेत्र में काम कर रही है, और कोरोना काल के अंदर हमने राशन, गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया है। राम सिंह नेताजी की पूरी टीम कोरोना काल के अंदर लगी रही। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद को चुन लेना, और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जनता जनार्दन की समस्याओं को हम खत्म करा के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा आपने, ये थे श्री आकाश शर्मा जी के विचार, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ओम विहार में भी काम करेगी, और यहाँ पे जो कूड़ा घर की सबसे बड़ी समस्या है उसको भी हल करेगी, और ओजोन के मुद्दे पर भी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस बदलाव से